जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। स्वागत है इस चैनल पर। तो झारखंड में सारंडा को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः नाराजगी जताई। 27 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार से इस मामले में अपने पिछले आश्वासनों पर अमल नहीं करने पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कुछ खदानें आवंटित हैं पर अभी चालू नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन 126 खनन प्रभाग या कंपार्टमेंट्स के भीतर किसी भी प्रकार के खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे और माननीय कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित खनन प्रतिबंध सेल की खदानों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य द्वारा सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व घोषित करने के अपने पिछले आश्वासन पर बार बार पालन न करने के मुद्दे पर विचार करके नाराजगी जताई। अलग से विचार उसके लिए किया, बताइए। पिछली सुनवाई में झारखंड राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना तैयार की गई है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीण भी रहते हैं। उन्होंने न्यायालय से ग्रामीणों के कब्जे वाले क्षेत्र को इससे मुक्त रखने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्र वरीय अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में दाखिल शपथ पत्र में कहा है कि वह अब 24,941 हेक्टेयर क्षेत्र को ही अभयारण्य घोषित करना चाहती है, जबकि पहले 57,519 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसे बाद में घटाकर 31,468 हेक्टेयर किया गया था। न्यायमित्र ने सरकार की इस बदलती स्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन 126 खनन प्रभागों में पहले खनन न होने की बात कही गई थी, अब उन्हीं हिस्सों को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड राज्य ने केंद्र को 22 नए खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताइए, इधर सारंडा अभयारण्य के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भी कर रहा है और दूसरी तरफ केंद्र को 22 नए खनन पट्टों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी भेज रही है। आप मामले को समझते जाइए। आपके सामने कुछ और कहा जा रहा है, केंद्र के सामने कुछ और, तो कोर्ट के सामने कुछ और। बहुत गड़बड़ है। मैं पहले वाले वीडियो में 4 बिलियन टन लॉयस के भंडार की जानकारी दी थी, जिसके लिए सारंडा अभयारण्य के घोषणा में देरी होने की बात कही थी। वह सच साबित हो गई है। सारंडा को अभयारण्य बनाने में इतनी देरी का कारण अब स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन सरकार 22 नए खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए केंद्र के पास गई है। हालांकि पुरानी खबर की माने तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 2024 जुलाई को यह सूचना दिया था कि झारखंड सरकार ने सारंडा जंगल में 20 नए खनन पट्टों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं। खैर, 20 हो या 22, जमीन तो सारंडे की ही जानी है। अब मामले को ध्यान से समझिए। एनजीटी ने वास्तव में 31,468 हेक्टेयर को अभयारण्य बनाने का आदेश दिया था। बाद में खुद एक डीएफओ के मार्फत झारखंड सरकार 57,519 हेक्टेयर क्षेत्र का हलफनामा देती है। फिर विवाद बढ़ने पर पुनः 31,468 हेक्टेयर पर वापस आती है और सुप्रीम कोर्ट भी 31,468 हेक्टेयर पर राजी हो जाती है। झारखंड कैबिनेट भी 31,468 हेक्टेयर को ही सारंडा अभयारण्य बनाने का निर्णय देती है। आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच सारंडा में ग्रामीणों का विरोध शुरू होता है या शुरू करवाया जाता है, इसे मैं आगे साबित करूंगा। सरकार भी ग्रामीणों से बात करने का प्रयास या ढोंग रचती है। माहौल बनाया जाता है कि हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार आदिवासियों का हितैषी है, इसीलिए आदिवासियों को नुकसान पहुंचाए बिना सारंडा अभयारण्य को अधिसूचित किया जाना है। हेमंत सोरेन दावा करते हैं कि सारंडा के आदिवासियों के हक और अधिकार से छेड़छाड़ नहीं होगा। वही बात कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दोहराते हैं कि आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्र को वैसे ही रहने दिया जाए। सारंडा के ग्रामीणों के बीच डर का माहौल बनाया जाता है, जबकि झारखंड में पहले से 10 अभयारण्य मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी विस्थापन का रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी ग्रामीणों को विस्थापित होने और आदिवासी अधिकारों के हनन का डर दिखाया गया।
नतीजा वे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार भी बार बार आदिवासियों के अधिकारों के बारे में चिंतित होने की बात कहती रही और कह रही है, मतलब सरकार ही आश्वासन के नाम पर डरा रही है। तो क्या ये बात सही हो सकती है कि सारंडा के आदिवासियों को डरा कर आंदोलन तो नहीं कराया जा रहा है और आदिवासियों के अधिकार के नाम पर 20-22 नए खनन पट्टे को मंजूरी दिलानी है, जो प्रस्ताव इस समय केंद्र के पास है। लेकिन 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने सिर्फ 24,941 हेक्टेयर को ही अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में देती है, ना कि पहले के निर्णय 31,468 हेक्टेयर के। 31,468 हेक्टेयर में से यदि 24,941 हेक्टेयर घटा दें तो 6,527 हेक्टेयर बचता है। और झारखंड सरकार यह दावा कर रही है कि 6,500 में पहले से ही आदिवासी समुदाय की बस्तियां, कृषि भूमि, जन सेवाओं जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि मौजूद हैं। और प्रस्तावित 20 खनन पट्टे सारंडा जंगल के संरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के लिए ही प्रस्तावित हैं। तो आप बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 20-22 नए खनन पट्टे के प्रस्ताव उसी विवादित क्षेत्र में स्थित हैं जिन्हें आदिवासी इलाके के नाम पर अभ्यारण्य से बाहर रखने का प्रस्ताव झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में देती है। मतलब उन इलाकों को 24,941 हेक्टेयर क्षेत्र से बाहर रखने का प्लानिंग है। आदिवासी ग्रामीणों के हक और अधिकार को बचाए रखने की बात का असली मकसद तो यही है कि 20-22 नए खनन पट्टे खोलने हैं। सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। आदिवासी हक और अधिकार की बात तो बहाना है, असली खेल तो माइनिंग का है। यह इस ओर इशारा करता है कि झारखंड सरकार का इरादा उस विवादित क्षेत्र को न केवल अभ्यारण्य से बाहर रखने का है बल्कि भविष्य में वहां खनन गतिविधियां जारी रखने और बढ़ाने का भी है। आप अपने अबुआ सरकार की तारीफ में कुछ कहना चाहें तो बेझिझक कह सकते हैं। इस बीच 7 ग्राम सभाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर अपनी पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करवाया गया है कि वे लोग स्वेच्छा से किए हैं, जो गतिविधि ऊपर हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो इन लोगों को करवाया गया लगता है। ग्राम सभाओं के अधिवक्ता को अदालत ने अपना लिखित नोट शुक्रवार तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार पिछले आदेशों का पालन नहीं करती तो मुख्य सचिव को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन क्षेत्र उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। इस जंगल में विविध वनस्पतियाँ और कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा है। यह क्षेत्र 5वें अनुसूची के अंतर्गत आता है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सरकार खनन हितों की नहीं बल्कि सारंडा में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और जनसेवाओं जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। वाह, कितना अच्छा लगता है ना। आदिवासियों के अधिकार की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे तो वही 20-22 खनन पट्टे वाली कहानी लिखी जा रही है। कपिल सिब्बल ने आगे बताया कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जोन 1 में खनिज समाप्त होने के बाद ही जोन 2 में खनन की अनुमति है और इस पर राज्य सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सरकार वहां परंपरागत आदिवासी हितों के बारे में सोच रही है। कितनी विडंबना है कि झारखंड सरकार आदिवासी हितों की बात कर रही है और 22 नए खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेज रही है ना ताजू वाली बात। आप भी समझते रहिए कि ऐसा सरकार इसीलिए करती है कि वे आदिवासियों को मूर्ख समझती है और इसका फ़ायदा सरकार और राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से लेती रही है। और अभी इस समय अगर चुनाव होगा तो फिर हम हंडिया और दारू में ही हम लोग वोट देकर आएंगे। अपने हक और अधिकारों की बात चुनाव में लगभग ख़त्म सी हो रही है। ऐसी स्थिति में तो इस तरह का सिचुएशन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा कि सारंडा वन में नो माइनिंग जोन का दर्जा सिर्फ लौह अयस्क या मैंगनीज को ही नहीं मिलेंगे बल्कि पत्थर खनन पर भी लागू होगा। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें सारंडा वन क्षेत्र के भीतर नो माइनिंग जोन यानी कि खनन निषिद्ध क्षेत्र के रूप में नामित इलाके में पत्थर खनन पट्टे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना के अंतर्गत संरक्षण संबंधी प्रतिबंध केवल लौह अयस्क और मैंगनीज तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा के लिए पत्थर खनन सहित सभी खनन गतिविधियों पर लागू होंगे। यानी कि अब उन इलाकों से पत्थर का उठाव भी नहीं किया जा सकेगा। तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।